सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम मौजूद हैं एलबीएस कॉलेज में और आज हमारे साथ मौजूद हैं एलबीएस के प्रिंसिपल सर। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर, प्रथम सवाल मेरा आपसे यह है कि जैसा कि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रैगिंग की वजह से एक छात्रा की मौत हो गई, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही दुखद घटना है कि यदि कोई छात्र या छात्रा रैगिंग के कारण उनकी डेथ होती है तो कहीं न कहीं वो एक प्रकार का मानसिक प्रताड़ना बनता है और उसमें सिर्फ वो छात्र या छात्रा की ही डेथ नहीं, लेकिन उसके परिवार के ऊपर भी जो मानसिक और प्रताड़ना का बनता है वो सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। तो मेरे लिए बहुत दुखद घटना है कि ऐसा कुछ भी होता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे कॉलेज में, हमारे कैंपस में इस तरह की कोई भी रैगिंग की घटना ना हो। सर, आपके कॉलेज में एंटी रैगिंग का जो फॉर्म आता है वो सभी स्टूडेंट से फिल करवाया गया है क्या? हमारे कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड दोनों बने हुए हैं। तो यदि किसी भी तरह से रैगिंग का कोई भी केस कॉलेज में आता है तो सबसे पहले वो कंप्लेन एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड के पास जाती है और वहाँ पर उसका पूरा के पूरा समाधान किया जाता है। सभी स्टूडेंट को जैसे ही वो पढ़ने आते हैं उनको एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाया जाता है और यहाँ पर रैगिंग लेना पूरी तरह से बंद है। हमारे कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई रैगिंग नहीं होती है। सभी बच्चे फॉर्म भरते हैं और यदि कोई भी बच्चा रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। तो अभी तक कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं रैगिंग को लेकर और उन पर क्या कार्रवाई हुई है? पिछले वर्ष में हमारे यहाँ सिर्फ एक शिकायत आई थी रैगिंग को लेकर के, वो भी कॉलेज परिसर में किसी भी तरह की कोई रैगिंग नहीं थी। बच्चों का आपसी झगड़ा बाहर था, कॉलेज के बाहर, जिसमें उनको कुछ गलतफहमी थी, जिसमें एंटी रैगिंग में उन्होंने कंप्लेन की हुई थी। सर, मैं जैसे कि एमपी नगर में और न्यू मार्केट में मैं कुछ छात्रों से मिली हूँ। एलबीएस की कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि अगर प्रोफेसर अगर क्लास ले रहे होते हैं तो अगर सीनियर स्टूडेंट जो है अगर आ जाते हैं तो प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे होते हैं वो क्लास छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसा कभी नहीं होता कि प्रोफेसर या टीचर कोई भी क्लास ले रहा और सीनियर आ रहा है बीच में, उनको आना ही अलाउ नहीं है। अगर किसी क्लास के बीच में कोई सीनियर जाएगा तो वो प्रिंसिपल या ऑफिस मैनेजमेंट से परमिशन लेगा और तभी क्लास में जाएगा। किसी भी सीनियर छात्र को जूनियर से क्लास के अंदर मिलना अलाउ नहीं है। यदि उनको जाना भी है तो वो यहाँ पर अप्लीकेशन देंगे, परमिशन लेंगे और एक हेल्दी इंट्रोडक्शन होगा। रैगिंग नहीं होगी, वहाँ इंट्रोडक्शन होगा, सीनियर अपने बारे में बताता है कि वो कौन है, वो कहाँ से है, और उसी तरह वो जूनियर से भी वहीं इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी प्रकार की रैगिंग नहीं होती। जब ये इंट्रोडक्शन भी होगा तो उसके दौरान हमारे कॉलेज के टीचर्स भी वहाँ रहेंगे, एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर्स भी वहीं रहते हैं। तो किसी भी समय ये नहीं होता है कि कोई सीनियर या कोई छात्र गया और टीचर्स बाहर आ गए और बच्चों के पास छोड़ के आ गए कि सीनियर और जूनियर हैं। तो ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। यह सुना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रैगिंग है वो मेडिकल कॉलेजेस में होती है, तो इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? जो कहते हैं कि रैगिंग मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत पुराने समय की बातें हैं। आज के समय में गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना के रखी हैं। हम पूरे कॉलेज में उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। एंटी रैगिंग कमेटी के अंतर्गत हम ये बिल्कुल देखते हैं कि हर छात्र सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक या किसी भी प्रकार का उसका शोषण या रैगिंग ना हो। तो वो जो कहना होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रैगिंग होती है, स्ट्रिक्ट रैगिंग होती है, छात्रों को परेशान किया जाता है, हमारे परिसर में नहीं है। हम लोग पूरी तरह गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली रैगिंग हमारे यहाँ तो मना है।